पुरुषार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम तीर्थ यात्रा पर्व 142वां अध्याय। पांडवों द्वारा गंगा जी की वंदना, लोमश जी का नरकासुर के वध और भगवान बाराह द्वारा वसुधा के उद्धार की कथा कहना। तदनंतर उन नरश्रेष्ठ पांडवों ने एक श्वेत पर्वत सा देखा जो मेरुगिरी के समान दूर से ही प्रकाशित हो रहा था। वह संपूर्ण दिशाओं में बिखरा जान पड़ता था। लोमश जी ताड़ गए कि पांडव लोग उस श्वेत पर्वताकार वस्तु के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। तब प्रवचन की कला जानने वाले उन महर्षि ने कहा, पांडवों सुनो, नरश्रेष्ठ, यह जो सब ओर बिखरी हुई कैलाश शिखर के समान सुंदर प्रकाश युक्त पर्वताकार वस्तु देख रहे हो, ये सब विशालकाय नरकासुर की हड्डियां हैं। पर्वत और शिलाखंडों पर स्थित होने के कारण ये भी पर्वत के समान ही प्रतीत होती है। पुरातन परमात्मा श्री विष्णुदेव ने देवराज इंद्र का हित करने की इच्छा से उस दैत्य का वध किया था। वह महामना दैत्य 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या करके तप, स्वाध्याय और पराक्रम से इंद्र का स्थान लेना चाहता था। अपने महान तपोबल तथा वेग युक्त बाहुबल से वह देवताओं के लिए सदा अजेय बना रहता था और स्वयं सब देवताओं को सताया करता था। निष्पाप युधिष्ठिर, नरकासुर बलवान तो था ही, धर्म के लिए भी उसने कितने ही उत्तम व्रतों का आचरण किया था। यह सब जानकर इंद्र को बड़ा भय हुआ। वे घबरा उठे। तब उन्होंने मन ही मन अविनाशी भगवान विष्णु का चिंतन किया। उनके स्मरण करते ही सर्वव्यापी भगवान श्रीपति वहां उपस्थित हो प्रकाशित हुए। उस समय सभी देवताओं तथा ऋषियों ने उनकी स्तुति की। उन्हें देखते ही प्रज्वलित कांति से सुशोभित भगवान अग्निदेव का तेज नष्ट सा हो गया। वे श्री हरि के तेज से तिरस्कृत हो गए। समस्त देव समुदाय के स्वामी एवं वरदायक भगवान विष्णु का दर्शन करके वज्रधारी इंद्र ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बार बार मस्तक झुकाया। तदनंतर वे सारी बातें भगवान से कह सुनाई जिनके कारण उन्हें उस दैत्य से भय हो रहा था। तब भगवान विष्णु ने कहा, इंद्र, मैं जानता हूं तुम्हें दैत्यराज नरकासुर से भय प्राप्त हुआ है। वह अपने तप सिद्ध कर्मों द्वारा इंद्र पद को लेना चाहता है। देवेंद्र, यद्यपि तपस्या द्वारा उसे सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, तो भी मैं तुम्हारे प्रेमवश निश्चय ही उस दैत्य को मार डालूंगा। तुम थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर महातेजस्वी भगवान विष्णु ने हाथ से मारकर उस दैत्य के प्राण हर लिए और वह वज्र के मारे हुए गिरिराज की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार माया द्वारा मारे गए उस दैत्य की हड्डियों का यह समूह दिखाई देता है। अब मैं भगवान विष्णु का यह दूसरा पराक्रम बता रहा हूं जो सर्वत्र प्रकाशमान है। एक समय सारी पृथ्वी एकार्णव के जल में डूबकर अदृश्य हो गई, पाताल में डूब गई। उस समय भगवान विष्णु ने पर्वत शिखर के सदृश एक दांत वाले वाराह का रूप धारण करके पुनः इसका उद्धार किया था। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, देवेश्वर भगवान विष्णु ने पाताल में सैकड़ों योजन नीचे डूबी हुई इस पृथ्वी का पुनरुद्धार किस प्रकार किया? आप इस कथा को यथार्थ रूप से और विस्तार पूर्वक कहिए। जगत का भार धारण करने वाली इस अचला पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उन्होंने किस उपाय का अवलंबन किया? संपूर्ण शस्यों का उत्पादन करने वाली यह कल्याणमयी महाभागा वसुधा देवी किसके प्रभाव से सैकड़ों योजन नीचे धंस गई थी? परमात्मा के उस अद्भुत पराक्रम का दर्शन किसने कराया था? द्विज श्रेष्ठ, यह सब मैं यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। आप इस वृत्तांत के आश्रय हैं। लोमश जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुमने जिसके विषय में मुझसे प्रश्न किया है वह कथा, वह सारा वृत्तांत मैं बता रहा हूं, सुनो। तात, इस कल्प के प्रथम सतयुग की बात है। एक समय बड़ी भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। उस समय आदिदेव पुरातन पुरुष भगवान श्री हरि ही यमराज का भी कार्य संपन्न करते थे। युधिष्ठिर, परम बुद्धिमान देवदेव भगवान श्री हरि के यमराज का कार्य संभालते समय किसी भी प्राणी की मृत्यु नहीं होती थी, परंतु उत्पत्ति का कार्य पूर्ववत चलता रहा। फिर तो पक्षियों के समूह बढ़ने लगे। गाय, बैल, भेड़, बकरे आदि पशु, घोड़े, मृग तथा मांसाहारी जीव सभी बढ़ने लगे।
शत्रुओं का संताप देने वाले नरश्रेष्ठ, जैसे बरसात में पानी बढ़ता है, उसी प्रकार मनुष्य भी 1000 एवं 10,000 गुनी संख्या में बढ़ने लगे। तात, इस प्रकार सब प्राणियों की वृद्धि होने से जब बड़ी भयंकर अवस्था आ गई, तब अत्यंत भार से दबकर यह पृथ्वी सैकड़ों योजन नीचे चली गई। भारी भार के कारण पृथ्वी देवी के संपूर्ण अंगों में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उसकी चेतना लुप्त होती जा रही थी। अतः वह सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान नारायण की शरण में गई। पृथ्वी बोली, भगवान, आप ऐसी कृपा करें जिससे मैं दीर्घ काल तक यहां स्थिर रह सकूं। इस समय मैं भार से इतनी दब गई हूं कि जीवन धारण नहीं कर सकती। भगवान, मेरे इस भार को आप दूर करने की कृपा करें। देव, मैं आपकी शरण में आई हूं। विभो, मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए। पृथ्वी का यह वचन सुनकर अविनाशी भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर श्रवण मधुर अक्षरों से युक्त मीठी वाणी में कहा। भगवान विष्णु बोले, वसुधे, तू भार से पीड़ित है, किंतु अब उसके लिए भय न कर। मैं अभी ऐसा उपाय करता हूं जिससे तू हल्की हो जाएगी। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पर्वत रूपी कुंडलों से विभूषित वसुधा देवी को विदा करके महातेजस्वी भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण कर लिया। उस समय उनके एक ही दांत था जो पर्वत शिखर के समान सुशोभित होता था। वे अपने लाल लाल नेत्रों से मानो भय उत्पन्न कर रहे थे और अपनी अंग कांति से धूम प्रकट करते हुए उस स्थान पर बढ़ने लगे। वीर युधिष्ठिर, अविनाशी भगवान विष्णु ने अपने एक ही तेजस्वी दांत के द्वारा पृथ्वी को थामकर उसे 100 योजन ऊपर उठा दिया। पृथ्वी को उठाते समय सब ओर भारी हलचल मच गई। संपूर्ण देवता तथा तपस्वी ऋषि क्षुब्ध हो उठे। स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा भूलोक सब में अत्यंत हाहाकार मच गया। कोई भी देवता या मनुष्य स्थिर नहीं रह सका। तब अनेक देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के समीप गए। उस समय वे अपने आसन पर बैठकर दिव्य कांति से प्रकाशित हो रहे थे। लोग साक्षी देवेश्वर ब्रह्मा के निकट पहुंचकर सबने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, देवेश्वर, संपूर्ण लोकों में हलचल मच गई है। चर और अचर सभी प्राणी व्याकुल हैं। समुद्रों में बड़ा भारी क्षोभ दिखाई दे रहा है। यह सारी पृथ्वी सैकड़ों योजन नीचे चली गई थी। अब यह किसके प्रभाव से कौन सी अद्भुत घटना घटित हो रही है जिससे सारा संसार व्याकुल हो उठा है? आप शीघ्र हमें इसका कारण बताइए। हम सब लोग अचेत से हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हें असुरों से कभी और कोई भय नहीं है। यह जो चारों ओर क्षोभ फैल रहा है, इसका क्या कारण है वह सुनो। वे जो सर्वव्यापी अक्षर स्वरूप श्रीमान भगवान नारायण हैं, उन्हीं के प्रभाव से यह स्वर्गलोक में क्षोभ प्रकट हो रहा है। यह सारी पृथ्वी जो सैकड़ों योजन नीचे चली गई थी, इसे परमात्मा श्री विष्णु ने पुनः ऊपर उठाया है। इस पृथ्वी का उद्धार करते समय ही सब ओर यह महान क्षोभ प्रकट हुआ है। इस प्रकार तुम्हें इस विश्वव्यापी हलचल का यथार्थ कारण ज्ञात होना और तुम्हारा आंतरिक संशय दूर हो जाना चाहिए। देवता बोले, भगवान, वे वाराह रूपधारी भगवान प्रसन्न से होकर कहां पृथ्वी का उद्धार कर रहे हैं? इस प्रदेश का पता हमें बताइए, हम सब लोग वहां जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, बड़े हर्ष की बात है। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान नंदन वन में विराजमान है, वहीं उनका दर्शन करो। उस वन के निकट ये स्वर्ण के समान सुंदर रोम वाले परम कांतिमान विश्व भावन भगवान श्री विष्णु वाराह रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। भूतल का उद्धार करते हुए वे प्रलय कालीन अग्नि के समान उद्भासित होते हैं। इनके वक्ष स्थल में स्पष्ट रूप से श्रीवत्स चिन्ह प्रकाशित हो रहा है। देवताओं, ये रोग शोक से रहित साक्षात भगवान ही वाराह रूप से प्रकट हुए हैं। तुम सब लोग इनका दर्शन करो। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर देवताओं ने जाकर वाराह रूपधारी परमात्मा श्री विष्णु का दर्शन किया। उनकी महिमा सुनी और उनकी आज्ञा लेकर वे ब्रह्मा जी को आगे करके जैसे आए थे वैसे लौट गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह कथा सुनकर सब पांडव बड़े प्रसन्न हुए और लोमश जी के बताए हुए मार्ग से शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में
लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में गंधमादन प्रवेश विषयक 142वां अध्याय पूरा हुआ। 143वां अध्याय। गंधमादन की यात्रा के समय पांडवों का आंधी पानी से सामना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर संपूर्ण धनुर्धरों में अग्रगण्य वे अमित तेजस्वी शूरवीर पांडव धनुष, बाण, तरकश, ढाल और तलवार लिए, हाथों में गोह के चमड़े के बने दस्ताने पहने और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे किए द्रौपदी के साथ गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थित हुए। पर्वत के शिखर पर उन्होंने बहुत से सरोवर, सरिताएं, पर्वत, वन तथा घनी छाया वाले वृक्ष देखे। उन्हें कितने ही ऐसे स्थान दृष्टि गोचर हुए जहां सदा फूल और फलों की बहुतायत रहती थी। उन प्रदेशों में देव ऋषियों के समुदाय निवास करते थे। वीर पांडव अपने मन को परमात्मा के चिंतन में लगाकर फल मूल का आहार करते हुए ऊंचे नीचे विषम संकटपूर्ण स्थानों में विचर रहे थे। मार्ग में उन्हें नाना प्रकार के मृग समूह दिखाई देते थे, जिनकी संख्या बहुत थी। इस प्रकार उन महात्मा पांडवों ने गंधर्वों और अप्सराओं की प्रिय भूमि, किन्नरों की क्रीड़ा स्थली तथा ऋषियों, सिद्धों और देवताओं के निवास स्थान गंधमादन पर्वत की घाटी में प्रवेश किया। राजन, वीर पांडवों के गंधमादन पर्वत पर पदार्पण करते ही प्रचंड आंधी के साथ बड़े जोर की वर्षा होने लगी। फिर धूल और पत्तास भरा हुआ बड़ा भारी बवंडर उठा, जिसने पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा स्वर्ग को भी सहसा आच्छादित कर दिया। धूल से आकाश के ढक जाने से कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था, इसलिए वे एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर पाते थे। अंधकार ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था, जिससे पांडव लोग एक दूसरे के दर्शन से भी वंचित हो गए थे। भारत पत्थरों का चूर्ण बिखेरती हुई वायु उन्हें कहीं से कहीं खींच लिए जाती थी। प्रचंड वायु के वेग से टूटकर निरंतर धरती पर गिरने वाले वृक्षों तथा अन्य झाड़ों का भयंकर शब्द सुनाई पड़ता था। हवा के झोंके से मोहित होकर वे सब के सब मन ही मन सोचने लगे कि आकाश तो नहीं फट पड़ा है, पृथ्वी तो नहीं विदीर्ण हो रही है, अथवा कोई पर्वत तो नहीं फटा जा रहा है। तत्पश्चात वे रास्ते के आसपास के वृक्षों, मिट्टी के ढेरों और ऊंचे नीचे स्थानों को हाथों से टटोलते हुए हवा से डरकर यत्र तत्र छिपने लगे। उस समय महाबली भीमसेन हाथ में धनुष लिए द्रौपदी को अपने साथ रखकर एक वृक्ष के सहारे खड़े हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर और पुरोहित धौम्य अग्निहोत्र की सामग्री लिए उस महान वन में कहीं जा छिपे। सहदेव पर्वत पर ही कहीं सुरक्षित स्थान में छिप गए। नकुल, अन्यान्य ब्राह्मण लोग तथा महातपस्वी लोमश जी भी भयभीत होकर जहां तहां वृक्षों की आड़ लेकर छिपे रहे। थोड़ी देर में जब वायु का वेग कुछ कम हुआ और धूल उड़नी बंद हो गई, उस समय बड़ी भारी जलधारा बरसने लगी। तदनंतर वज्रपात के समान मेघों की गड़गड़ाहट होने लगी और मेघमालाओं में चारों ओर चंचल चमक वाली बिजलियां संचरण करने लगी। तत्पश्चात तीव्र वायु से प्रेरित हो समस्त दिशाओं को आच्छादित करती हुई ओलों सहित जल की धाराएं अविराम गति से गिरने लगी। महाराज, वहां चारों ओर बिखरी हुई जलराशि समुद्रगामिनी नदियों के रूप में प्रकट हो गई, जो मिट्टी मिल जाने से मलिन दिख पड़ती थी। उसमें झाग उठ रहे थे। फेन रूपी नौका से व्याप्त अगाध जल समूह को बहाती हुई सरिताएं टूटकर गिरे हुए वृक्षों को अपनी लहरों से समेटकर जोर जोर से हर हर ध्वनि करती हुई बह रही थी। भारत, थोड़ी देर बाद जब तूफान का कोलाहल शांत हुआ, वायु का वेग कम एवं सम हो गया, पर्वत का सारा जल बहकर नीचे चला गया और बादलों का आवरण दूर हो जाने से सूर्यदेव प्रकाशित हो उठे। उस समय वे समस्त वीर पांडव धीरे धीरे अपने स्थान से निकले और गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थित हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में गंधमादन प्रवेश विषयक 143वां अध्याय पूरा हुआ। 144वां अध्याय। द्रौपदी की मूर्छा, पांडवों के उपचार से उसका सचेत होना तथा भीमसेन के स्मरण करने पर घटोत्कच का आगमन।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा पांडव अभी कोस भर ही गए होंगे कि पांचाल राजकुमारी तपस्विनी द्रौपदी सुकुमारता के कारण थक कर बैठ गई। वह पैदल चलने योग्य कदापि नहीं थी। उस भयानक वायु और वर्षा से पीड़ित हो दुखमग्न होकर वह मूर्छित होने लगी। घबराहट से कांपती हुई कजरारे नेत्रों वाली कृष्णा ने अपने गोल गोल और सुंदर हाथों से दोनों जांघों को थाम लिया। हाथी की सूंड के समान चढ़ाव उतार वाली परस्पर सटी हुई जांघों का सहारा ले केले के वृक्ष की भांति कांपती हुई वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। सुंदर अंगों वाली द्रौपदी को टूटी हुई लता की भांति गिरती देख बलशाली नकुल ने दौड़कर थाम लिया। तत्पश्चात नकुल ने कहा, भरत कुलभूषण महाराज, यह श्याम नेत्र वाली पांचाल राजकुमारी द्रौपदी थककर धरती पर गिर पड़ी है। आप आकर इसे देखिए। राजन, यह मंद गति से चलने वाली देवी दुख सहन करने योग्य नहीं है, तो भी इस पर महान दुख आ पड़ा है। रास्ते के परिश्रम से यह दुर्बल हो गई है। आप आकर इसे सांत्वना दें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नकुल की यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हो गए और भीम तथा सहदेव के साथ सहसा वहां दौड़े आए। धर्मात्मा कुंती नंदन ने देखा द्रौपदी के मुख की कांति फीकी पड़ गई है और उसका शरीर कृश हो गया है। तब वे उसे अंक में लेकर शोकातुर हो विलाप करने लगे। युधिष्ठिर बोले, अहो, जो सुरक्षित सदनों में सुसज्जित सुकोमल शैया पर शयन करने योग्य है, वह सुख भोगने की अधिकारिणी परम सुंदरी कृष्णा आज पृथ्वी पर कैसे सो रही है। जो सुख के श्रेष्ठ साधनों का उपभोग करने योग्य है, उसी द्रौपदी के ये दोनों सुकुमार चरण और कमल की कांति से सुशोभित मुख आज मेरे कारण कैसे काले पड़ गए हैं। मुझ मूर्ख ने द्यूत क्रीड़ा की कामना में फंसकर यह क्या कर डाला। अहो, सहस्त्रों मृग समूहों से भरे हुए इस भयानक वन में द्रौपदी को साथ लेकर हमें विचरना पड़ा है। इसके पिता राजा द्रुपद ने इस विशाल लोचना द्रौपदी को यह कहकर हमें प्रदान किया था कि कल्याणी, तुम पांडवों को पति रूप में पाकर सुखी होगी, परंतु मुझ पापी की करतूतों से वह सब न पाकर यह परिश्रम, शोक और मार्ग के कष्ट से कृश होकर आज पृथ्वी पर पड़ी सो रही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर जब इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय धौम्य आदि समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मण भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने महाराज को आश्वासन दिया और अनेक प्रकार के आशीर्वाद देकर उन्हें सम्मानित किया। तत्पश्चात वे राक्षसों का विनाश करने वाले मंत्रों का जप तथा शांति कर्म करने लगे। महर्षियों द्वारा शांति के लिए मंत्र पाठ होते समय पांडवों ने अपने शीतल हाथों से बार बार द्रौपदी के अंगों को सहलाया। जल का स्पर्श करके बहती हुई शीतल वायु ने भी उसे सुख पहुंचाया। इस प्रकार कुछ आराम मिलने पर पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को धीरे धीरे चेत हुआ। होश में आने पर दीनावस्था में पड़ी हुई तपस्विनी द्रौपदी को पकड़कर पांडवों ने मृगचर्म के बिस्तर पर सुलाया और उसे विश्राम कराया। नकुल और सहदेव ने धनुष की रगड़ के चिन्ह से सुशोभित दोनों हाथों द्वारा उसके लाल तलवों से युक्त और उत्तम लक्षणों से अलंकृत दोनों चरणों को धीरे धीरे दबाया। फिर कुरुश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने भी द्रौपदी को बहुत आश्वासन दिया और भीमसेन से इस प्रकार कहा, महाबाहु भीम, यहां बहुत से ऊंचे नीचे पर्वत हैं जिन पर चलना बर्फ के कारण अत्यंत कठिन है। उन पर द्रौपदी कैसे जा सकेगी। भीमसेन ने कहा, पुरुष रत्न, महाराज, आप मन में खेद न करें। मैं स्वयं राजकुमारी द्रौपदी, नकुल, सहदेव और आपको भी ले चलूंगा। हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच भी महान पराक्रमी है। वह मेरे ही समान बलवान है और आकाश में चल फिर सकता है। अनग, आपकी आज्ञा होने पर वह हम सबको अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर धर्मराज की आज्ञा पाकर भीमसेन ने अपने राक्षस पुत्र का स्मरण किया। पिता के स्मरण करते ही धर्मात्मा घटोत्कच हाथ जोड़े हुए वहां उपस्थित हुआ।
उस महाबाहु वीर ने पांडवों तथा ब्राह्मणों को प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित हो अपने भयंकर पराक्रमी पिता भीमसेन से कहा, महाबाहु, आपने मेरा स्मरण किया है और मैं शीघ्र ही सेवा की भावना से आया हूं। आज्ञा कीजिए, मैं आपका सब कार्य अवश्य ही पूर्ण करूंगा। यह सुनकर भीमसेन ने राक्षस घटोत्कच को हृदय से लगा लिया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में गंधमादन प्रवेश विषयक 144वां अध्याय पूरा हुआ। 145वां अध्याय घटोत्कच और उसके साथियों की सहायता से पांडवों का गंधमादन पर्वत एवं बद्रिकाश्रम में प्रवेश तथा बद्री वृक्ष, नर नारायण आश्रम और गंगा का वर्णन। युधिष्ठिर बोले, अत्यंत भयानक पराक्रम दिखाने वाले भीम, तुम्हारा औरस पुत्र राक्षस श्रेष्ठ घटोत्कच धर्मज्ञ, बलवान, शूरवीर, सत्यवादी तथा हम लोगों का भक्त है। यह हमें शीघ्र उठा ले चले, जिससे भीमसेन तुम्हारे पुत्र घटोत्कच द्वारा शरीर से किसी प्रकार की क्षति उठाए बिना ही मैं द्रौपदी सहित गंधमादन पर्वत पर पहुंच जाऊं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भाई की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके नरश्रेष्ठ भीमसेन ने अपने पुत्र शत्रुसूदन घटोत्कच को इस प्रकार आज्ञा दी। भीमसेन बोले, अपराजित और आकाशचारी हिडिंबानंदन, तुम्हारी माता द्रौपदी बहुत थक गई है। तुम बलवान एवं इच्छानुसार सर्वत्र जाने में समर्थ हो, अतः इसे आकाश मार्ग से ले चलो। बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। इसे कंधे पर बैठाकर हम लोगों के बीच रहते हुए आकाश मार्ग से इस प्रकार धीरे धीरे ले चलो, जिससे इसे तनिक भी कष्ट ना हो। घटोत्कच बोला, अनग, मैं अकेला रहूं तो भी धर्मराज युधिष्ठिर, पुरोहित धौम्य, माता द्रौपदी और चाचा नकुल सहदेव को भी वहन कर सकता हूं। फिर आज तो मेरे और भी बहुत से संगी साथी मौजूद हैं। इस दशा में आप लोगों को ले चलना कौन बड़ी बात है। मेरे सिवा दूसरे भी सैकड़ों शूरवीर, आकाशचारी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मेरे साथ हैं। मैं ब्राह्मणों सहित आप सब लोगों को एक साथ वहन करूंगा। ऐसा कहकर वीर घटोत्कच तो द्रौपदी को लेकर पांडवों के बीच में चलने लगा और दूसरे राक्षस पांडवों को भी अपने अपने कंधे पर बिठाकर ले चले। अनुपम तेजस्वी महर्षि लोमश अपने ही प्रभाव से दूसरे सूर्य की भांति सिद्ध मार्ग अर्थात आकाश मार्ग से चलने लगे। राक्षस राज घटोत्कच की आज्ञा से अन्य सब ब्राह्मणों को भी अपने अपने कंधे पर चढ़ाकर वे भयंकर पराक्रमी राक्षस साथ साथ चलने लगे। इस प्रकार अत्यंत रमणीय वन और उपवनों का अवलोकन करते हुए वे सब लोग विशाला बद्री अर्थात बद्रिकाश्रम तीर्थ की ओर प्रस्थित हुए। उन महावेगशाली और तीव्र गति से चलने वाले राक्षसों पर सवार हो वीर पांडवों ने उस विशाल मार्ग को इतनी शीघ्रता से तय कर लिया मानो वह बहुत छोटा हो। उस यात्रा में उन्होंने मलेच्छों से भरे हुए बहुत से ऐसे देश देखे जो नाना प्रकार की रत्नों की खानों से युक्त थे। वहां उन्हें नाना प्रकार के धातुओं से व्याप्त कितने ही शाखा पर्वत दृष्टिगोचर हुए। उन पर्वतीय शिखरों पर बहुत से विद्याधर, वानर, किन्नर, किमपुरुष और गंधर्व चारों ओर निवास करते थे। मोर, चमरी गाय, बंदर, रूरू मृग, सुअर, गवय और भैंस आदि पशु वहां विचर रहे थे। वहां सब ओर बहुत सी नदियां बह रही थीं। अनेक प्रकार के असंख्य पक्षी विचर रहे थे। वह स्थान नाना प्रकार के मृगों से सेवित और वानरों से सुशोभित था।
यथार्थ मोक्ष।